नेक्स्ट है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी को शॉर्टकट में TLC बोलते हैं एंड ये अनदर टाइप का एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। इसमें भी सेपरेट किया जाता है मिक्सचर को एंड मिक्सचर को पुट कहाँ पे करते हैं तो वो एडजॉर्बेंट के ऊपर पुट करते हैं। तो अब यहाँ तक दिया है कि एडजॉर्बेंट बना क्या चीज़ से है। तो एडजॉर्बेंट जो होता है ये थीन लेयर का होता है, इसको कोट कर दिया जाता है ग्लास प्लेट पे एंड ये जो थिन लेयर होता है ये 0.2 mm थिक होता है। एंड एडजॉर्बेंट होता क्या चीज़ का है तो वो सिलिका जेल और एल्यूमिना का होता है जो कि पूरा फैला हुआ रहता है ग्लास प्लेट पे एंड इस प्लेट को बोला जाता है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट या फिर क्रोमा प्लेट। एंड यहाँ पे सिंपल दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर जो होता है उसको हमें सेपरेट करना है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट जो होता है उसके बेस से 2 सेंटीमीटर एबव एंड फिर ग्लास प्लेट को रख दिया जाएगा क्लोज जार में एंड क्लोज जार में कंटेंट रहता है इल्यूटेंट। मतलब कि जितना भी प्रोसेस है सब सेम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ही जैसा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर में इल्यूटेंट पुट किया गया है तो यहाँ पे बेस में इल्यूटेंट पुट किया गया है क्योंकि ये पेपर है तो जैसे ही यहाँ पे इल्यूटेंट पे ये पेपर को पुट किया जाएगा ये ऊपर मूव करेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया कि इल्यूटेंट जो है ये मूव करेगा प्लेट पे एंड इल्यूटेंट के साथ में जो कंपोनेंट मिक्सचर का जो कंपोनेंट रहता है वो भी मूव करेगा एंड ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर पाता है इल्यूटेंट के साथ। रिलेटिव एब्जॉर्प्शन जो होता है मिक्सचर के इस कंपोनेंट का उसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर को शॉर्टकट में RF वैल्यू बोलते हैं। तो RF वैल्यू को लिखते कैसे हैं, ये बेस लाइन है तो बेस लाइन से कोई भी सब्सटेंस मूव किया है x डिस्टेंस तक एंड बेस लाइन से कोई भी सॉल्वेंट मूव किया है y डिस्टेंस तक तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर मतलब कि RF वैल्यू। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि बेस लाइन से कोई भी सब्सटेंस मूव करता है x डिस्टेंस तक एंड कोई भी सॉल्वेंट मूव करता है बेस लाइन से y डिस्टेंस तक तो उसको बोलते हैं RF वैल्यू। ये फिगर दिया गया है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जिसमें कि क्रोमेटोग्राम डेवलप हो रहा है। ये है जार के अंदर मतलब कि प्लेट के ऊपर पुट किया जाता है जार को। तो ये जो ग्लास प्लेट जो रहता है इस पे एडजॉर्बेंट कोटेड रहता है। ये है सैंपल डॉट, ये है सॉल्वेंट एंड ये है बेस लाइन। एंड ये फिगर है डेवलप क्रोमेटोग्राम का। ये देख सकते हैं x है एंड ये y है मतलब कि कोई भी सब्सटेंस मूव किया है बेस लाइन से x पे एंड कोई भी सॉल्वेंट जो है वो मूव किया है बेस लाइन से y पे। ये है स्पॉट एंड ये है सॉल्वेंट फ्रंट। कलर कंपाउंड का स्पॉट तो विजुअल होता है TLC प्लेट पे उसके ओरिजिनल कलर के वजह से बट कुछ स्पॉट जो होता है वो कलरलेस होता है। मतलब कि जो कलरलेस कंपाउंड का स्पॉट होता है वो तो इनविजिबल होता है तो उसको आई से नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। मतलब कि प्लेट को पुट कर दिया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर जिससे कि डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ वो कौन से कंपाउंड का स्पॉट है। अनदर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है मतलब कि जो प्लेट रहता है उसको जब पुट किया जाता है कवर जार में तो उसमें क्रिस्टल ऑफ आयोडीन भी प्रेजेंट रहता है एंड अब इस आयोडीन के होने की वजह से क्या होता है कि स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है आयोडीन को एंड शो करता है ब्राउन कलर का स्पॉट। ये हो गया सेकेंड मेथड। NCERT में 3 मेथड दिया गया है कलरलेस कंपाउंड स्पॉट को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, सेकेंड है आयोडीन क्रिस्टल एंड थर्ड दिया गया है रीएजेंट को फाइंड करने के लिए स्प्रे किया जाता है प्लेट पे। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे एमिनो एसिड को डिटेक्ट किया जाता है मतलब कि एमिनो एसिड वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए स्प्रे किया जाता है प्लेट पर निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड होता है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्शनिंग के ऊपर एंड इसमें भी मिक्सचर का ही सेपरेशन किया जाता है एंड मिक्सचर प्रेजेंट किधर रहता है तो ये स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के बीच में प्रेजेंट रहता है। स्टेशनरी फेज पे मिक्सचर को पुट किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है।
पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी पेपर है जिसको कि बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर में कंटेंट रहता है वाटर ड्रेपेड जो कि एक्ट करता है स्टेशनरी फेस के जैसा। क्रोमेटोग्राफी पेपर का जो स्ट्रिप रहता है उसके बेस पे मिक्सचर को रखा जाता है एंड ये मिक्सचर जो रहता है ये सुइटेबल मतलब कि ये जो स्ट्रिप जो रहता है ये सॉल्वेंट में मतलब कि कोई भी सॉल्वेंट में रखा जाता है एंड ये जो सॉल्वेंट होता है ये मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। ये सॉल्वेंट एक्ट करता है मोबाइल फेस के जैसा। सॉल्वेंट में जैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी को पुट करते हैं यहाँ से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है बाय कैपिलरी एक्शन एंड सॉल्वेंट के साथ स्पॉट भी फ्लो करने लगता है एंड ये जो सॉल्वेंट होता है ये स्पॉट के ऊपर फ्लो करता है जिसके वजह से मिक्सचर का जो डिफरेंट कंपोनेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है। पेपर स्ट्रिप डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम एंड ये जो सेपरेटेड कलर कंपाउंड का स्पॉट है ये दिखाई देता है डिफरेंट हाइट पे इनिशियल स्पॉट से क्रोमेटोग्राम पर। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पॉट रहता है सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड का वो कैसे दिखाई देगा, वो तो कलरलेस है। तो इसके लिए जैसे कि TLC में किए थे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए थे अल्ट्रा वायलेट लाइट और यूज़ किए थे स्प्रे रिएजेंट, वही सब का यूज़ इधर भी करेंगे। तो ये फिगर दिया गया है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी जो है ये 2 डिफरेंट शेप में है। ये फर्स्ट दिया गया है, ये बेस लाइन है, सॉल्वेंट है, स्पॉट है, जार है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है एंड ये कार्डबोर्ड है। ये सॉल्वेंट है, ये बेस लाइन है, ये स्पॉट है, ये जार है, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है एंड ये कार्डबोर्ड है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन, आल्सो प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए कंपाउंड को हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है कार्बन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड इसको टेस्ट किया जाता है लाइम वाटर से। लाइम वाटर डेवलप करता है टर्बिडिटी एंड हाइड्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में एंड इसको टेस्ट किया जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से जो कि ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबको यहाँ पे समझते हैं। Cu को बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड एंड ये देख सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इसको कॉपर 2 ऑक्साइड। और जब यहाँ पे हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu + CO2, तो C कन्वर्ट हो गया CO2 में। फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया गया है तो यहाँ पे कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया है वाटर में। तो CO2 को टेस्ट किया जाता है लाइम वाटर के साथ, तो यहाँ पे CO2 को रिएक्ट करवाया गया है COH2 के साथ, तो यहाँ पे CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि मिल्की होता है। एंड लास्ट में दिया गया है जब हम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से जो कि वाइट कलर का होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CuSO4.5H2O में, मतलब कि ये जो रहता है CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का रहता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का रहता है। तो वाइट से ब्लू कलर में चेंज होना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंड इसको डिटेक्ट किया जाता है लसाइन टेस्ट से। एलिमेंट जो प्रेजेंट रहता है कंपाउंड में ये पहले कोवैलेंट फॉर्म में रहता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है आयोनिक फॉर्म में Na के साथ रिएक्ट करवा के। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि कोवैलेंट को कन्वर्ट किया जाता है आयोनिक फॉर्म में बाय फ्यूजिंग विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, ये सबको रिएक्ट करवाया गया है सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पे NaCN, Na2S एंड NaX का फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये जो X रहता है ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रहता है, तो ये सब कन्वर्ट हो गया है आयोनिक फॉर्म में। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से।
साइनाइड, सल्फाइड एंड हैलाइड्स ऑफ सोडियम जो बना है ये सोडियम फ्यूजन से बना है। एंड यहाँ पे जो लाइन दिया गया है सिंपल दिया गया है कि ये जो फ्यूजन मास है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कि ये सब के साथ और भी कोई अदर टाइप का इम्प्योरिटी बना होगा तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये सब सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर से। तो जो हमें चाहिए साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड ये सब मिल जाता है। तो जो एक्सट्रैक्ट आता है बॉयलिंग से उसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन।